मेरी इजाजत के बगैर लंगर बांटता है और अब तक वो जिंदा भी रहता है। बस इतना कहना था कि एक अजीब सी उनकी कैफियत हुई, जमीन पे गिरे और उनका इंतकाल हो। ये साबिर पाक की, अभी साबिर पाक मुरीद नहीं हुए, बाबा फरीद के मुरीद नहीं हुए, ये मुरीद होने से पहले का वाकया। तो उस वक्त तो बाबा साहब की बारगाह में हाजिर हुए। बाबा साहब ने तो बेटे का जनाजा पढ़ा दिया, दफन कर दिया। कहा अली अहमद बेटे बात क्या है? उसकी हुजूर आज मेरे दादा का इंतकाल हो गया, मेरे दादा अब्दुल वहाब जिलानी का इंतकाल हो गया था, तो मैं उनके जनाजे में गया था, इन्होंने मेरा इंतजार तक नहीं किया आने का। और शेख अब्दुल वहाब जिलानी का इंतकाल बगदाद शरीफ में हुआ था और ये थे पाकपट्टन में, और कहते मैं जनाजे में गया था और मेरे आने तक इंतजार नहीं किया। लोगों ने कहा कितने कदम में गए थे? कहा 2 कदम में बगदाद पहुंचा, बगदाद से 2 कदम में गया। अल्लाह के बंदो, सही मुस्लिम शरीफ खोलो। बनु सलमा जो है वो मस्जिद नबवी के पास शिफ्ट होने लगे, चौराहे पे खड़े थे, नबी इस्लाम पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इरादा है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम मदीना शरीफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि हम गांव से आते हैं तो नमाज में लेट हो जाते हैं, तो इसलिए इरादा किया कि हम यहां पे शिफ्ट हो जाएं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना, अल्लाह के हुजूर की नेकी लिखी जाती है। तो उन्होंने मदीना शरीफ नबी इस्लाम की सोबत में शिफ्ट होने का इरादा तर्क करके वापस अपने गांव चले गए। नबी इस्लाम ने उन्हें क्यों नहीं मशवरा दिया कि तुम भी वो उस गांव से उड़ के आ जाना, जिस तरह वो बुखारे से उड़ के मीनारे से उड़ने वाली को कैच करेगा, तो तुम उड़ के आ जाया करो, जो तुम्हें आने में इतनी तकलीफ होती है। उस जमाने में तो कोई नहीं था उड़ता। फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि सहाबाए कराम जैसा, अहलुल बैत जैसा है ही कोई नहीं। तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, झूठ मार रहे हो तुसी, कूड़ मार दे पे हो। और जब तुम्हारे बाबों का इल्मी लेवल ये हो कि तू खुद सुना रहा है कि जी एक बाबा जो है वो बहरी जहाज के रास्ते जा रहा था उम्रे के लिए, हज के लिए, हाँ, और कैप्टन से बार बार वो झगड़ा कर रहा था, जी फलां बंदरगाह आएगी, फिर फलां आएगी, फिर फलां आएगी, इतनी देर लगेगी। तो उसने आने वाहिद में जो है वो जद्दे पहुंचा दिया। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मलफूज़ात। फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बम्बई बंदरगाह से बहरी जहाज़ पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज़ बम्बई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज़ आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते हैं मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज़ बम्बई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल, मेरे वाला साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफ़ा मेरे वाला साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो लिया। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाला साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते हैं मेरे वाला साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। और बाबे का इल्मी लेवल ये है कि जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, वहां उसने रोकना था, वो भी नहीं रुका, सारों के ऊपर दम वाजिब करवा दिया। ये बाबों का इल्मी लेवल है। होना चाहिए था कि स्टोरी में होता कि पहले उसने छलांग मरवाई, यलमलम रुका और कहा कि सारे आराम बांध लो, और अगली छलांग में वो जद्दे पहुंच गया, वो डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया। जब इतनी टेक्निकल खराबियां तुम्हारी इन बाबों की स्टोरियों में होंगी तो मजाक तो तुम उड़वा रहे हो ना। फिर हम तुम्हें वही हदीस सुनाएंगे सही मुस्लिम वाली के सहाबा किराम तो उड़ के नहीं आ सकते थे। बनु सलमा से जब नबी इस्लाम ने पूछा कि तुम लोग मदीना शरीफ शिफ्ट होने का इरादा रखते हो, उनका या रसूलल्लाह गांव से चल के आना पड़ता है, मस्जिद में पहुंचने में एक तरद्दुद होता है। तो आपने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतना सवाब लिखा जाता है। तो वो वापस गांव में शिफ्ट हो गए। सहाबा किराम तो उड़ के नहीं पहुंच सके, और तुम्हारे बाबे पूरे पूरे बहरी जहाजों को जो है ना वो उड़वा के तो गायब करवा के तो पहुंचा देते हैं। और जी तख्ते बिल्कीस भी आ गए, और छाड़ दो तख्ते बिल्कीस आ गया सी, फिर मेरा भी ये तख्त आया हुआ है जी। हाँ, तख्ते बिल्कीस की तो सनद नाजिल हुई है कुरान में, उसकी बुनियाद पे तुम्हारे बाबों के तख्त हम कैसे मान लें? आओ ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां से गायब करके मार्गला हिल्स पे रखो, मैं तुम्हारा फिरका अडॉप्ट कर लूंगा और टाइम क़यामत तक जाए। झूठ तो ना बोलो, किस वाक्य को किधर जोड़ देते हो? तो ये बाबों की बेइज्जती तुम खुद करवाते हो। हमने तो नहीं कहा कि तुम इस किस्म के वाकयात बयान करो। और तुम्हारे जो बापा जानी है इसके भी मुर्शिदी तार है ना, वो
वो जब करामत ये बताएंगे कि एक दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब की कब्र पे एक मदनी काफिला जब गया तो अंदर से क़िरात की आवाज सुनाई दे रही थी मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मज़ार पर हाजिर हैं और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा क़िराअत सुनाई गई हमको। ज़ोहर का वक्त था, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई। ज़ोहर का वक्त था, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई। ज़ोहर का वक्त था, बाकायदा वो क़िराअत सुनाई दी गई और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। और बापा जानी से गलती ये हो गई कि वो कहते हैं जी जोर की नमाज का वक्त था और कब्र से आवाज आ रही थी किरात की। अंदाजा करो, जोहर में तो किरात ऊंची आवाज से होती नहीं है। और खुद फिक़ह हनफी का भी मसला है कि अगर जोर असर में कोई ऊंची किरात करेगा तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। सादी होना चाहिए था, किरात की आवाज आ रही थी और बाद में किसी ने लुकमा बाहर से दिया तो उन्होंने एंड पे सजदा साहब कर लिया। और देखे वो रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्ड किया और किसी बेवकूफ़ का भी दिमाग नहीं इस तरफ गया, अक्लमंदों का तो जाना ही नहीं था, बेवकूफ़ों का चला जाता कि अल्लाह के बंदो इसमें तो उसने जोर के नमाज का नाम ले लिया, वैसे जनरल बात कर देता तो ये कहानी चल जाती। इससे पता चला कि ये टेक्निकल जो खराबियां बीच में छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये कहानियां घड़ते हैं बैठ के। तो वल्लाह मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता, तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। दाता हज़ूर कश्फ़ुल महजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियाँ, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो ज़मीन सोने की ज़मीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया और कहता हुजूर कहाँ से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब वो वाकया अगर कश्फुल महजूब में अली हजवेरी साहब ने लिख दिया है तो अल्लाह के बंदो, वल्लाहु आलम उन्होंने लिखा है नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखा तब भी अल्लाह के बंदो ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, अल्लाह से डर जाओ। जब ये झूठ तुम बोलोगे तो फिर हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि यार अब वो बुजुर्ग किधर गए हैं। और इससे भी बढ़कर क्या सहाबा कराम को यह करामत नसीब थी? सही बुखारी में तो आता है कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि लोगों तुम खूब जानते हो कि मेरा कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मुझ पे डाल दी है, तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना तो नहीं कर सकता। तो सहाबा कराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा बैतुल माल से लगाया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं सोना सोना कर सक रहे तो तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। इससे भी बढ़कर सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब ये आराबी लोग, बादिया नशीन पेंडू लोग आपके पास हाजिर हुए कि आप हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें ताकि हम आपके साथ इस जिहाद में रोमन एम्पायर के खिलाफ शरीक हो सकें, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि जिहाद में शरीक नहीं हो सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम तो रोते हुए वहां से चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना तो नहीं किया। वो तो जामे तिर्मिज़ी में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माल में से सोने के दीनार और साजो सामान दिया
ग़ज़वे तबूक के मौका पर। उन्होंने भी सोना बनाया नहीं था, मेहनत से कमाया हुआ था। इससे भी बढ़कर सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात थे जो नबी अलैहिस्सलाम से काफिर कहते थे कि आप करके दिखाएंगे। उनमें से एक ये सोने वाला भी था। इसका सोने का कोई घर बन जाए, ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना हो जाए। तो इसके जवाब में कहा गया, नबी तुम फरमा दो कि मैं बशर हूं, रसूल हूं, ये मेरा काम नहीं है कि ये मोजज़ात मैं खुद से दिखा सकूं। तो मुझे बताओ कि अगर कुरान में नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत स्टेक पे लग जाती है नाउज़ुबिल्लाह इस हवाले से कि काफिर उनके ऊपर ये डिमांड रख देते हैं और अल्लाह ताला वो डिमांड भी पूरी नहीं करता कि भाई ऐसा नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा, कि इसका सोने का घर हो। तो अगर नबी के गुलाम ये सारे काम कर लेते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के केस में क्यों नहीं हुआ? दुनिया बकदरे एफर्ट है यार। इसलिए कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देते, कहते तुम गुमराह हो जाओगे, यानी कि रास्ते पे आ जाओगे। तो जब तुम इस किस्म के झूठे वाकयात को दीन बना के पेश करोगे तो फिर तो हम ये कहेंगे